अगर चलते वक्त आपके पैर जल्दी थक जाते हो या घुटने या कमर में दर्द रहता हो या आपके जूते एक तरफ से ज़्यादा घिस जाते हो तो हो सकता है आपको फ्लैट फुट हो। और अच्छी खबर यह है कि इसे सही करने के लिए किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 3 सही एक्सरसाइज और सही तरीका। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आज इस वीडियो में मैं 3 चीज़ कवर करूंगा। पहली चीज़, घर बैठे बैठे कैसे पता लगाए कि आपके पैर फ्लैट फिट है या नहीं। दूसरा, 3 सबसे ज़्यादा असरदार एक्सरसाइज जो रिसर्च और फिजियोथेरेपी ने सबसे ज़्यादा सुझाई जाती है। और तीसरा, वो गलतियाँ जो ज़्यादातर लोग करते हैं और जिसकी वजह से रिकवरी में देरी हो जाती है। आखिर तक बने रहे क्योंकि आखिरी एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा असरदार है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे बीच में ही छोड़ देते हैं और मैं बताऊंगा क्यों और उससे कैसे। सबसे पहले समझते हैं कि ये फ्लैट फिट होता क्या है। हमारे पैर के नीचे एक नेचुरल उठाव होता है, उसे हम आर्च कहते हैं। ये आर्च हमारे शरीर का वजन बराबर बांटने का काम करता है और चलते और दौड़ते वक्त झटके को सोखने का काम करता है। जब ये आर्च कम हो जाता है या फिर पूरी तरह गायब हो जाता है तो हमारे पैर जमीन को छूने लगते हैं। इसी को फ्लैट फिट कहते हैं। अब सवाल ये है, आप कैसे जानेंगे कि आपका पैर फ्लैट फिट है। इसके लिए एक आसान टेस्ट है जिसे हम वेट टेस्ट कहते हैं। उसके लिए अपने पैरों को पानी में भिगोए और एक सूखे मोटे कागज पर या जमीन पर खड़े हो जाए। अब पैर हटाकर निशान देखिए। अगर निशान में आपके पूरे पैर का शेप साफ दिखाई दे रहा है, बीच में कोई खाली जगह नहीं है, तो आपका पैर फ्लैट फिट हो सकता है। और अगर निशान में बीच में पट्टी जैसा हिस्सा दिख रहा है जहाँ कोई निशान नहीं बना हो तो आपका फुट नॉर्मल आर्च है। ये एक शुरुआती संकेत है, पूरी तरह मेडिकल डायग्नोसिस नहीं। लेकिन अगर बात हल्के फ्लैट या कमजोर आर्च की है तो ये एक्सरसाइज आपको मदद कर सकती है। पहली एक्सरसाइज है टॉवेल कर्ल। इसमें एक टॉवेल लीजिए और एक चेयर पे बेंच पर बैठ जाए और पैर की उंगलियों से टॉवेल को अपनी तरफ खींचे, जैसे आप टॉवेल को मुट्ठी में भर रहे हो। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है काफ रेज। इसमें सीधे खड़े हो जाएं, ज़रूरत होने पर बेंच या दीवार का सपोर्ट लें और पंजों पर आपके पूरे तरीके से पंजों पर पूरा ऊपर आ जाए। बॉडी वेट, शरीर का वेट पूरा पंजों पर लेकर आए और होल्ड करें। 2 से 3 सेकंड होल्ड करें और धीरे से नीचे आ जाए। इस एक्सरसाइज को आप 2 से 3 सेट 10 से 15 रेपिटेशन की कर सकते हो। ये एक्सरसाइज पिंडली, काफ मसल्स को और पैर के तलवे के मसल्स को मजबूत करती है, जो कि आर्च को सपोर्ट करने में मदद करती है। तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज है आर्च लिफ्ट। इसमें पैर को सीधा जमीन पर रखिए, पैर का बीच का हिस्सा ऊपर की तरफ उठाइए, उंगलियां और हील को बिना उठाए पैर के बीच के हिस्से को ऊपर की तरफ उठाए, जैसे पैर के बीच का हिस्सा घुंबट के जैसे बन जाए। 5 सेकंड होल्ड करें और दोनों पैर करें। इसे 10 बार करें। ये एक्सरसाइज पैर के उस मसल को टारगेट करती है जो आर्च को बनाए रखने में जिम्मेदार होती है। याद रखिए, उंगलियां हमेशा जमीन पर टिकी रहनी चाहिए। सिर्फ पैर का बीच का हिस्सा ऊपर की तरफ उठाए और होल्ड कीजिए। इस एक्सरसाइज को दोनों पैर से कीजिए और 2 बार कीजिए। ये एक्सरसाइज पैरों के उंगलियों के छोटे मसल्स और तलवे के मसल्स को मजबूत करती है। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ उंगलियों से टॉवेल को खींचना है, पूरे पैर को मत हिलाइए, जो आर्च को सपोर्ट देने में मदद करती है। अब बात करते हैं उन गलतियों की
जो एक्सरसाइज सही करने के बाद भी जो रिकवरी को धीमा कर देती है। पहली गलती है गलत जूते पहनना, बिना सपोर्ट वाले चप्पल पहनना या बहुत पुराने घिसे हुए जूते पहनकर चलना या दौड़ना आर्च पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। दूसरी गलती है सड़क या टाइल्स पर बिना सपोर्ट के लंबी दौड़ या चलना शुरू कर देना। शुरू में घास या मैट पर एक्सरसाइज करना बेहतर हो सकता है। तीसरी और बड़ी गलती एक्सरसाइज बीच में छोड़ देना। 2 या 3 हफ्ते एक्सरसाइज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम 4 से 6 हफ्ते लगातार एक्सरसाइज करने के बाद असली फर्क दिख सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो 3 एक्सरसाइज जो आपके फ्लैट फिट की समस्या को ठीक कर सकती है। तो इस वीडियो को सेव करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें फ्लैट फिट की समस्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे एक्टिव।